तो हमें कमेंट कर देना, नहीं करो तो कोई बात नहीं। हम ये आपको कह रहे हैं कि देखिए भारत में ना लगभग कितने धर्म हैं? मुस्लिम सबसे पहले, हिंदू, सिख, ईसाई, मुख्य धर्म से 4 ही है ना। बौद्ध धर्म, जैन, पारसी, ये सब तो कहीं कहीं इक्का दुक्का। तो मुख्य रूप से यही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू धर्म रहते हैं भारत में ज़्यादा जनसंख्या में। हिंदू धर्म में लगभग 80-82, 19-20 ये रहते हैं। दशमलव दशमलव में सिख, ईसाई वगैरह सब रहते हैं। तो आखिर प्रॉब्लम मुस्लिम धर्म के साथ ही क्यों है? आखिर प्रॉब्लम मुस्लिम धर्म के साथ ही क्यों है? इससे पहले क्यों नहीं सब प्रॉब्लम थी? देखिए अभी की जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार, इनका एक अपना एक राष्ट्रवादी रवैया रहा है। इस तरह से अपना इतिहास लिखते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। ठीक है भाई, करो, क्योंकि उनको पता है कि किनको लेकर के बोलेंगे कि उनका जो है ज़्यादा बहुमत मिलेगा, उनकी सरकार बनेगी। तो हम लोगों को इस पे राजनीति पे नहीं जाना है। हम ये आपको बताने जा रहे हैं अभी देश में रोज़गार की कितनी किल्लत है। वो हमारे जो बेरोज़गार भाई सुन रहे होंगे, उनकी कलेजे पे जो है ना थोड़ा सा लगी यार, मलहम लगा रहा है कि नमक छिड़क रहा है, लेकिन हम बोलेंगे ज़रूर। और आपको अगर बुरा लगेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार कर रही है तो उसको बुरा नहीं लग रहा है, और हम बोले तो आपको बुरा लग जाए, कोई बात नहीं। 125 करोड़ का देश है, 125 करोड़ की रंग की बातें होंगी, किसी के लिए कुछ अच्छी तो किसी के लिए कुछ खराब होगी, है ना। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आज जो ये मुंबई से शुरू हुआ है अजान वर्सेस कुरान और क्या क्या हिंदू मुस्लिम ये वो, गलत तो कुछ मुसलमान ही हैं, गलत कुछ मुसलमान ही हैं। आज हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक संत साध्वी बैठ करके हिंदू महिलाओं को ये क्या शपथ दिला रही थी कि शपथ करें कि हम मुसलमानों से कोई सामान ना खरीदेंगे, ना कोई सहयोग लेंगे, ना कोई सहयोग देंगे। तो कब तक चलेगा? आज हम आपको बता दें कि हमारा भारत ऐसे ही पिछड़ा है, और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है इन कुछ पंडितों के द्वारा, कुछ संत महात्मा, कुछ मौलाना के द्वारा, इससे किसी और का नुकसान नहीं, भारत का नुकसान होगा। भारत ऐसे ही गरीब है, ऐसे ही पूरा स्थिति डगमगाया हुआ है। बेरोजगारी एक तरफ, महंगाई एक तरफ, और ये तीसरा धर्म का लड़ाई एक तरफ। इससे बेरोजगारी महंगाई बढ़ेगी, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर किसी फायदा होगा किसी का, तो फायदा होगा जो 2-4 दिन के मेहमान है, ये संत महात्मा जो माइक पे बैठ बैठ के यूं टिक्का चंदन मौलाना ये बड़े बड़े दाढ़ी लटका के चिकर चिकर के बोल रहे हैं कि हम हमारा धर्म ये लड़ाओ वो लड़ाओ किए जा रहे हैं। इससे नुकसान किसी का हो रहा है तो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान युवाओं का, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई सोच नहीं रहा है। सरकार कुछ सोच नहीं रही है, और सरकार को जहाँ मौका मिला, जहाँ लगा कि हमको रोजगार के लेकर के सवाल पूछा जाएगा, बस कुछ नहीं करो, धर्म के नाम पे बरगला दो। और हम तो कह रहे हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं ना, देखिए बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, कोई मुस्लिम का नाम लेना नहीं चाहते हैं, कोई हिंदू का नाम खुल के नाम लेते हैं। हम भी स्वतंत्र हैं, सब अपना अपना संविधान का मारता है पैक और टैग और चिपका देता है संविधान की। संविधान हमको अधिकार देता है, संविधान हमको भी अधिकार देता है। हम ये कहते हैं कुछ मुसलमान गलत हैं, कुछ हिंदू भी गलत हैं, तो क्या हम सब मुसलमान को कष्ट देना शुरू कर दें? आज आज जो ये संत महात्मा जो कह रही, हम उनका उम्र भी लगभग 70-80 के पास होगा, मतलब 2-4 दिन का मेहमान है, और धर के लड़वा करके खुद तो लटक जाएंगे। बेचारा भारत की भोली भाली औरतें डगमगा के रह जाएंगी। अब वो बोल क्या रही थी वो सुनिए। बोल रही थी कि जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, जितने भी, कितने 80 करोड़, समझिए कितने 80 करोड़, शायद मेरा डाटा गलत हो, 80-82 करोड़, ठीक है, कितना 125 करोड़ है ना, लगभग मान लीजिए 90 करोड़ है ना। 90 करोड़ जनसंख्या जो है यहाँ हिंदू है ना। 90 करोड़ जनसंख्या हिंदू है, और जनसंख्या हिंदू अगर मान लीजिए कि मुसलमान व्यापारी होता है, मुसलमान भारत मुख्यतः व्यापारी ही है, या तो कोई कपड़ा का व्यापार करता है, या साइकिल का पंक्चर बनाता है, कोई दुकान खोलता है, या फिर कुछ भी काम करता है। अगर उससे अगर हम लोग व्यापार करना बंद कर दें, उससे हम सामान देना बंद कर दें, तो नुकसान किसका होगा? कहीं ना कहीं देश का, कहीं ना कहीं क्या, बिल्कुल पूरे देश का नुकसान होगा। पूरा देश का अर्थव्यवस्था का भंडाधार हो जाएगा। और ये हमारे संत महात्मा, हमारे कुछ पढ़े लिखे मौलाना जो ये बड़े बड़े दाढ़ी लटका करके धर के भड़काए रहते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे जितने पढ़े लिखे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये सही है। लेकिन ये कुछ लोगों के फायदे के कारण संत महात्मा, जैसे हिंदू में एगो देखोगे, हिंदू के लिए बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी पत्रकारिता भी किए हैं, पढ़े हैं कहाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, क्या नाम उनका, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये एक व्यक्ति हैं जो माइक पर धर के मुस्लिम की ऐसी की तैसी कहले रहते हैं। चलो ठीक है, उनका अपनी आज़ादी है, करते रहो, जो सही है अपना बोलते रहते हैं। कुछ कुछ बातें हमें भी सही लगती है, जो मुसलमान करते भी गलत है, चलो ये भी बात माने। लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी ये नहीं बोलता कि सरकार महोदय, मोदी जी महोदय, जरा बेरोजगार को भी देख लो। एक दिन भी हम उसकी इस वीडियो में, ये जो
यूट्यूब पे लंबी लंबी वीडियोस होते हैं, उनके एक भी वीडियोस में हमने ये नहीं देखा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने ये कहा होगा कि हमारे देश में महंगाई इतनी है, पेट्रोल का दाम इतना है, हमारे देश की नौजवानों की हालत बहुत बुरी है, हाँ, हमारे देश में गरीबों का हालत बहुत बुरा है। ये कभी नहीं बोला। बोला क्या? मुसलमान ने ये कर दिया, अकबर बड़ा कि राणा प्रताप बड़ा, भाई दुन्नू मर गया, दुन्नू मर गया ना। और बात रही बड़े की, तो भाई महाराणा प्रताप अपनी जगह पे सही थे, अकबर अपने जगह पे सही था। उसका धर्म उसको कुछ अधिकार देता था जिसकी वजह से हिंदुओं के लिए गलत होता है, मुसलमानों के लिए तो अकबर सही है ना। सबको अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और आजकल जो ये जो आ रहा है मंदिरों पे अजान पर, ये मंदिर पे कहते हैं, हाँ, मंदिरों पे आप जो बांध रहे हैं ये हनुमान चालीसा बजा रहे हैं, बजाइए, कौन रोका आपको। और ये महाराष्ट्र के एक नेता, कौन ठाकरे पता नहीं, पगला ही रहता है। कौन दिन एक नेता बोला था कि ये 4 साल में एक बार बोलता है और पूरा माहौल गर्मा देता है। सही बात है, इसका 4 साल में एक बार यही बोलना है, पता था कि 4 साल में एक बार बोलेंगे। हाँ, अब कुछ, अब चुनाव शायद वहाँ पे चुनाव भी है, बीएमसी, हाँ बीएमसी का चुनाव है वहाँ पे, तो उसको पता है कुछ तो हम काम धाम के आदमी है नहीं, कुछ धार्मिक नाम पे कुछ बड़गला दो, लोगों को कुछ वोट आ जाएंगे, तुम्हारी कुछ सीट आ जाएंगी, जिससे हमको फायदा मिलेगा। सब राजनीतिक फायदे के लिए होते हैं। अब बदले में मारे कौन जाते हैं? आम लोग मारे जाते हैं, और कुछ नहीं होता भारत में। इस तरह से जैसे अभी पाकिस्तान और श्रीलंका और पाकिस्तान जिस तरह से बेहाल है, आर्थिक संकट आ गई, इसी तरह आने वाले समय में भारत में भी आएगा। अगर इसी तरह का माहौल रहा, हिंदू मुसलमानों का सहयोग ना करे, सहयोग ना ले, हो गया बंटाधार, है ना। कुछ मुसलमान अगर गलत हैं, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, मैंने भी न्यूज़ देखता हूँ, मैं भी लोगों को पढ़ता हूँ, लोगों को जानता हूँ, मैंने भी देखा है बहुत क्या, कुछ चंद गिने चुने मुसलमान हैं जो कुछ ऐसे बात बोलते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। तो क्या इसके लिए सारे मुसलमानों को तुम सजा दोगे? कहाँ का ये राइट है भाई? क्या 100% हिंदू सही हैं? हिंदू क्या आतंकवादी नहीं होते? किसी ने कहा था, खैर देखो इस बात को मैं कह नहीं सकता, हर एक लोगों की अपनी अपनी, देखो आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता। अब आतंकवाद का तो अपना अलग ही जात है। जैसे एक यूपी में एक व्यक्ति मारा गया था, क्या नाम था उसको, गोली जो मार दिया, विकास दुबे, क्या था, हिंदू था ना? क्या वो उसने कि मुसलमानों को ही मारा था क्या? कि मतलब किसी गैर धर्म को ही मारा था क्या? गैर हिंदू धर्म को ही मारा था कि उसने सिर्फ सबको मारा था, जो उसके रास्ते में आया सबको मारा। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में जो भी ये परंपराएं बन रही है कि हिंदू उससे सामान ना ले, मुसलमान उससे सामान ना ले, ये किसी और का नुकसान नहीं, भारत का नुकसान होगा। भारत में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल का दाम इसी तरह आसमान पे है, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ी रही है। जो सरसों का तेल हम लोग 80 रुपये लीटर खाते थे, आज हम लोग को 200 रुपये लीटर मिल रहा है। मात्र ये हम बता रहे हैं 2012-13, और अभी कितना है, 7-8 साल में, 8-9 साल में, सोच लीजिए। महंगाई इस सब जो है ना, ये ज़्यादा राष्ट्रवाद रखिए अपने अंदर है तो सौहार्द नाम का कोई चीज़ होता है कि नहीं? अब कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहा है, तुम जाके उसको दुलात मार दोगे क्या? पढ़ने दो ना। देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, भारत का संविधान है, देखिए लिखा हुआ है, शायद कैमरा उल्टा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया का कुछ बात बताता हूँ। जो हमारा अधिकार है, जो लोग कहते हैं कि हमें अजान करने का अधिकार है, हमें हनुमान चालीसा कराने का अधिकार है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 और 26 कहता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, जिसके अनुसार वो कर रहे हैं प्रचार। 5 बार करे, 15 बार करे, उससे तुम्हारा क्या, कर रहे हैं प्रचार, ठीक। आर्टिकल इसी के तहत जो है, इसका विरोध कर रहे हैं कौन? बीएमसी के वो राज ठाकरे, बीएमसी कह रहे हैं मतलब मुंबई के राज ठाकरे। और वो क्या करवा रहे हैं? हर एक मंदिर पर हनुमान चालीसा करवा दे रहे हैं, कुछ से कुछ करवा रहे हैं। उनसे उनका होना जाना कुछ नहीं है ना, सॉरी, उनका तो होना जाना है, जनता का कुछ होना जाना नहीं है, भारत के लोगों को कुछ होना जाना नहीं है। गरीब के गरीब रहने वाले हैं, और ज़्यादा गरीब, और जो इस चक्कर में पड़ेगा ना, सबसे ज़्यादा वही गरीब होगा। देखिए और क्या कह रहा है, आर्टिकल 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अनुसार तो क्या कहता है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी अनुभाग को क्या, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, ये पहला कह रहा है उसका 26 का। ये 26 का भी क्या कह रहा है? अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का राइट। तीसरा कह रहा है जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। और चौथा कह रहा है ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो उनके धर्म की स्वतंत्रता के अनुकूल आता है, उनको प्रचार करने का, उनको उस धार्मिक चीज़ों की संपत्ति को रखने का, सब चीज़ कर सकते हैं। प्रचार करने के लिए क्या कह रहा है, देखिए 25 कह रहा है, क्या कह रहा है? 25 का आर्टिकल 25 का 1 सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि
लोक व्यवस्था, सदाचार और व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। करो ना भाई प्रचार, तुमको समस्या है तुम जाओ अपना। हाँ एक चीज़ और है, अपना इन्वायरमेंट का भी कुछ लोचा है। इन्वायरमेंट का लोचा है कि भाई इतने डेसिबल से बजा, मतलब कहता है कि नॉर्मली जो है नगरीय क्षेत्र में 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो भाई उसका भी ध्यान रखो, है ना। ये मुसलमान धर्म के लोग भी जो हैं सो कुछ अरियल टाइप के हैं, जिद पे अटक जाते हैं। भाई मान लो उसका भी बात कुछ, है ना। कोई मानने को तैयार नहीं है। इसमें नुकसान कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी हो रहा है और भारत की जनता का तो बुरा हाल ही है। महंगाई झेल झेल के गरीब, हम आपको बताते हैं गाँव की कहानी। आज देखो, आज से कुछ साल पहले गैस का दाम था 429 रुपया, 30 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा होता था 480, 500 कभी नहीं गया। 2014 से पहले हम बता रहे हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्या कि ठीक है, सब कुछ फ्री दिया, उज्ज्वला योजना चलाया, गैस फ्री दिया, ये भी फ्री दिया, सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या किया, कहा सब्सिडी देंगे, अकाउंट में देंगे, 200 रुपये अकाउंट में भेजेंगे। अब तो अकाउंट पे भी जाना बंद हो गया। सरकार का पूरा मकसद है कि जिस तरह से बेरोजगारी है ना, जिस तरह से बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे बने रहने दो। मेरा क्या है, हमारा तो रोटी सिका रहा है, इतना ज़्यादा सीट आ जा रहा है ना। तो ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। और ये एक व्यक्ति पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और कुछ साध्वी महात्मा को प्रणाम करते हैं भाई। धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, मौलाना लोग, उनको भी प्रणाम। लड़वाते रहिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहिए, देश की स्थिति खराब करते रहिए, अपना कुछ सिंपल समझो ना, अपने कुछ फायदे के लिए ना, कुछ फायदे के लिए, देश को न तोड़ने का, देश के लोगों की जो शांति स्वभाव है ना उसको बिगाड़ने के लिए जो बोलना है, जो करना है कर दो। इससे इनका कुछ होना जाना नहीं है, है ना। कुछ पैसों के लिए, चंद कुछ पैसों के लिए देखोगे कुछ बोल देते हैं, कहीं पे देखोगे बोल देंगे ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद। अब बताओ, अभी कुछ दिन पहले सुनने को आया कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग के गाना सुनाई दे रहा था। ये मुसलमान ऐसे करते क्यों हैं भाई? मत करो ना। भारत मेरा, तो भारत की खाते हो, भारत का नाम लो यार, जियो और जीने दो। महंगाई इस कदर बढ़ रही है और लोग जातिवाद जातिवाद, कभी ये जो है ना, ये बीजेपी कहती है ना, हम लाएंगे यूनियन सिविल कोड, यूसीसी। कभी नहीं लाने वाली सरकार, इस तरह से करती रहेगी। पता है यूसीसी लाएंगे तो हारेंगे, क्योंकि मुसलमान एक भी वोट देगा नहीं उसको, क्योंकि मुसलमान धर्म में अपना है एक, सब दे रहे हैं अल्लाह, करते जाओ जितना बिल्लाह। ठीक है, देखो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे बात से जिसको बुरा लगा होगा धन्यवाद, जिसको ना लगा उसको भी धन्यवाद। मैंने सही बात बोला है और हम इस तरह से सही बात बोलते रहेंगे। सरकार को अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे ना लगे, और हम तो यही कहते हैं कि उसको अजान करने का अधिकार है, तुमको ये बजाने का अधिकार है, लगाते रहो। कोर्ट कहेगी मान लेना, है ना। लेकिन इस तरह से मत करवाओ कि यार हिंदू का ये सामान मत लो, वो सामान मत लो। सब इसी देश में रहते हैं। अगर सिंपल साध्वी का बात मान लिया जाए कि क्या कही थी कि कोई भी मुसलमान का ना सहयोग करेगा, ना सहयोग लेगा, ना सामान खरीदेगा, ना कपड़ा खरीदेगा, नहीं भाई मर जाएगा भूखे। 2-3% मतलब बुरे मुसलमान के कारण तुम 100% मुसलमान को क्यों सजा दे रहे हो यार? ये तो गलत है। और हमारा सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, है ना। और सब लोग साथ मिलकर रहने, हम लोग कहते हैं ना कि मिलजुल कर खाए राजा घर जाए। तो भाई इसी की बात पे ध्यान दो, है ना। और काम करो, सबको साथ लेकर के, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो करो सबका विकास। और धर्म पे लड़वाना बंद करो चंद रुपयों के लिए। हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं और देश की प्रगति और देश के युवाओं को रोजगार पे ध्यान दीजिए, और हमको भी रोजगार दीजिए, नहीं तो हम इसे खम्मा खड़ा कर देंगे आप लोगों का। ठीक है, धन्यवाद। बुरा हाल है, देख रहे हैं तो बड़ा कष्ट होता है, कष्ट होगा तो हम बोलेंगे ही, है ना। और हम तो कहते हैं देश के हर एक युवा बोले यार सरकार जो है ना लुट के ले लेगी जान। कुछ काम अच्छा भी किए, देख लेना भाई अपना अच्छा काम। हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, ये जो दोगले किस्म के इंसान सब है ना, उनका तो खून कर दें। छोड़ो, खैर, धन्यवाद, प्रणाम, बाय बाय।